ओम शांति 15/1/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, बाबा क्या करने आए हैं? हमें स्वच्छ बुद्धि बनाने आए हैं। जब हम स्वच्छ बनेंगे तभी हम देवता बन सकेंगे। तो बाबा से हम स्वच्छ बुद्धि कैसे बनेंगे? ज्ञान और याद से। तो ज्ञान और याद में ही रहना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और ड्रामा भी है बिंदी। बाबा भी क्या है, इस ड्रामा में बंधा हुआ है। आत्मा परमात्मा ड्रामा। तो ड्रामा में आत्मा और परमात्मा दोनों बंधी हुई है। इस ड्रामा में हर कल्प में बाबा को अपने बच्चों के पास आना ही आना है। ये नूंद है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही बनाना है। ये ड्रामा में रिकॉर्डेड है, ये बना हुआ है। इस बंधन से बाबा भी नहीं छूट सकता। और हमें भी अपना 84 जन्मों का पाठ बजाना है। तो बाबा भी ड्रामा में बंधे हुए हैं और हम बच्चे भी। बाबा की मुख्य विशेषता है, बाबा हमें पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाले बाबा की मुख्य विशेषता क्या है? वह बहुत निरंकारी है। अहंकार नहीं है बाबा में बिल्कुल ही। पतित शरीर में आते हैं, पतित दुनिया में आते हैं। कितने निरंकारी है बाबा। हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इसीलिए हम जब द्वापर से भक्ति शुरू होती है, जब हमें दुख होता है, तो बाबा के हम सोने के मंदिर बनाते हैं। इसीलिए बनाते हैं। हमने सोने के मंदिर क्यों बनाए? कोई कुछ करके जाता है तो उसी के लिए हम करते हैं ना। लौकिक में भी क्या है, कोई हमारे लिए कुछ करता तो हम उसके लिए कितना कुछ करते हैं। तो वैसे ही बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाता है। इसलिए हम भक्ति में उनके लिए उनके सोने के महल बनाते हैं। आज का गीत था, इस पाप की दुनिया से ले चलो। कौन सी दुनिया में? पुण्य की दुनिया में, सुख की दुनिया में, नई दुनिया में। क्योंकि ये दुनिया पुरानी हो गई है, दुखी हो गई है, पापी हो गई है। इसलिए बाबा को हम पुकारते हैं कि हमें इस पाप की दुनिया, दुखी दुनिया, पुराने मकान से नए मकान में चलो, नई दुनिया में, सुख की दुनिया में, पुण्य की दुनिया में ले चलो। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। शिव बाबा को कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, लेकिन जानता कोई नहीं है। एक भी मनुष्य मात्र परमात्मा को जानते नहीं है। इसलिए क्या कह दिया उसको? सर्वव्यापी कह दिया, कच्चे में कह दिया, परमात्मा की गिलानी की है। देवताओं के बारे में क्या क्या लिख दिया है। अहिंसक थे, कपड़े चुराते थे। तो बाबा भगवान वाच जब भारत में शिव बाबा की और देवताओं की गिलानी होती है, सीढ़ी उतरते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाबा आते हैं। तो गिलानी हम देख ही रहे हैं देवी देवताओं की, रोज सुनते हैं, देखते हैं। इसका मतलब अति गिलानी है, बाबा आया हुआ है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी,
बाबा आया हुआ है, तो याद से अपने को भरपूर करना है। बाबा ने आकर हमें अपनी पहचान दी है, तो बाबा की याद में रहना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। धनवान मनुष्य क्या समझते हैं, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है। लेकिन अचानक ही कोई बीमार पड़ते हैं और बैठे बैठे मर जाते हैं, काली मृत्यु हो जाती है। तो ये स्वर्ग थोड़ी हुआ। स्वर्ग में तो काली मृत्यु होते ही नहीं। सतयुग में दुख की बात ही नहीं, और वहाँ आयु भी बड़ी होती है, क्योंकि योगी हैं सब, और यहाँ सब भूखी हैं। रावण ने सबको पत्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि बना दी है, और भगवान अब हमें स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं, श्रेष्ठ बुद्धि बना रहे हैं। अब हम नर से नारायण बन रहे हैं। हमारे सामने अब एम ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यही सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा है। इसमें हमारा एम ऑब्जेक्ट है, और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं। भक्ति में कथा सुनते थे सत्यनारायण के, पर उसमें हमारे पास कोई एम ऑब्जेक्ट भी नहीं थी, पुरुषार्थ भी नहीं करते थे, पता ही नहीं था। पता ही नहीं था कि सचमुच में कोई नर से नारायण बन सकता है। तो अभी हम बन रहे हैं, तो इसलिए क्या है, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। ये कोई संस्था नहीं है, ये परिवार है। यहाँ माँ बाप हैं, बच्चे हैं, हम बच्चे हैं, तो क्या हुआ, परिवार हुआ। तो ये कोई संस्था नहीं है, ये परिवार है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। हमें अब बाबा विश्व का मालिक बना रहा है। कौन से विश्व का, स्वर्ग का। तो हमें कितना खुशी में रहना चाहिए। मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। पवित्र बनना है, पवित्रता से ही आयु बड़ी रहती है। पवित्र नहीं है इसलिए अचानक मरते हैं। जितना पवित्र बनेंगे उतनी आयु बड़ी होएगी। कितनी हो जाएगी, 150 साल, 150 ईयर्स। तो पवित्र बनना है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब क्या है, भगवान से मिलने का रास्ता है। तो बाबा कहते हैं कि ये भगवान से मिलने का रास्ता नहीं है, शास्त्र आदि पढ़ना, तीर्थ आदि करना। रास्ता तो मैं आकर बताता हूँ। तो बाबा ने अब हमें रास्ता बताया है कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, मुझे परम आत्मा को याद करो। यही है रास्ता उससे मिलने का। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। उससे बात करने का, उसके साथ रहने का यही रास्ता है।
उसके साथ खाना, बैठना, उठना, सोना। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ऐसे समझ के चलना है। उससे बात करनी है, उसके साथ खाना है, उसके साथ बात करनी है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में फिर क्या करती है? पुरुषोत्तम माँ शादी बैठ बनाए। वास्तव में क्या है? पुरुषोत्तम युग है, जबकि शिव बाबा आकर हमें ऊंच से ऊंच बनाते हैं, सबसे ऊंच से ऊंच पुरुषोत्तम बनाते हैं। सबसे ऊंच से ऊंच पुरुषोत्तम कौन है? लक्ष्मी नारायण है। तो हमें अब लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, उत्तम बनना है, श्रेष्ठ बनना है। तो चढ़ती कला में ले जाने वाले एक सिर्फ शिव बाबा है। सीढ़ी पे देखना है कैसे बाबा आकर हमें फिर से ऊंच से ऊंच पुरुष बना रहे हैं। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। अभी सब प्रकृति भी क्या तमो प्रधान है, इसलिए अनाज आदि उगाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी पेस्टिसाइड्स वगैरह डालनी पड़ती है, तब जाकर अनाज पैदा होता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति तमो प्रधान बन गई है। तो याद से, योग से उसे सतो प्रधान बनाना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा से किरणें आ रही है और प्रकृति भी क्या है? ये शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो 5 तत्व क्या हो रहे हैं? पवित्र हो रहे हैं। देखना है बाबा से किरणें आ रही है और पवित्र हो रही है अग्नि, जल, वायु, धरती, आसमान। यह मनुष्य सृष्टि झाड़ है। देखना है कल्प वृक्ष को, कितनी बिरादरियां हैं। निकली है इसमें से इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, हिंदू, कितनी बिरादरियां निकली है। ये मनुष्य सृष्टि झाड़ है। ये किसने बताया हमें? बाबा ने बताया है। पूर्वज कौन है? हम ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण क्या है? पूर्वज हैं इस कल्प वृक्ष के। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। अब माया भी क्या है? बहुत जबरदस्त है। तो उसे अब हमें मुंह मोड़ना है। बाबा को देखना है, फॉलो फादर करना है, माया से मुंह मोड़ लेना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं है, शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से कहते हैं कि मैं हूँ, मैं पर काया प्रवेश करता हूँ। गीता में भी अक्षर है। मैं प्रकृति को वश में करके आता हूँ। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। हम भी अशरीरी थे, आप समान थे,
इस धरती पर आए, शरीर लिया, पाठ बजाया 84 का। मैं सप्तर्षि चक्रधारी आत्मा हूँ। तो हमें पवित्र बनना है और रोज नॉलेज सुननी है, तभी हम विश्व के मालिक बनेंगे। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। शास्त्र के हैं, फिलॉसफी के। वो स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, वो फिलॉसफी है। स्पिरिचुअल नॉलेज तो बाबा ही देते हैं, बाबा आखिर इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सुप्रीम सोल स्पिरिचुअल नॉलेज देती है। स्पिरिचुअल नॉलेज कौन दे सकता है? सोल ही दे सकती है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। तो इसलिए क्या हुआ? शास्त्र क्या है? फिलॉसफी हुई। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज हम स्पिरिचुअल बच्चों के सिवाय कोई नहीं दे सकता। हम क्या समझते हैं अपने को? आत्मा। तो हम ही बाबा का ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज सबको दे सकते हैं। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। हमें अब कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा। स्पिरिचुअल स्पिरिट पढ़ा रही है, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। आज का वरदान, एक के साथ में सर्व रिश्ता निभाने वाले सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भाव। तो मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। सब रिश्ते उस बिंदी के साथ, बाबा के साथ, यही क्या है? सम्मान है। यही संपूर्ण फरिश्ता है, बनना है। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। जितना हम इस संपन्न स्टेज पे समीप आते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। तो सब रिश्ते बाबा के साथ निभाने हैं। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। आज का स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो गलानी करने वालों को भी समीप ले आता है। तो ऐसे बाबा के स्नेह में रहना है, हमें सबसे स्नेह करना है। तो गलानी करने वाले भी क्या है? समीप आ जाएंगे। आज मनसा सेवा करनी है हमें। मनसा सेवा तब होगी जब मन बुद्धि व्यर्थ में ना जाए, बाबा की याद में रहें। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो। वही क्या है? मनसा द्वारा शक्तिशाली दान दे सकते हैं। सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका मिटे बाबा से योग लग जाए। इसको बाबा नहीं मिला उसे बाबा मिल जाए। ऐसे शुभ भावना, शुभकामना रखनी है सबके प्रति, तभी हमारी मनसा सेवा कार्य करेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।